अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, मैंने कहा ना तुम बेड पे सो जाओ। वैसे भी तुम हम सोफे पर फिट नहीं आ रहे। ठीक है, हम बेड पर जाके ही सो जाते हैं। माँ, ये सब क्या है? आज बहुत ही शुभ दिन है। आज पौष अमावस्या है। पौष अमावस्या? पौष अमावस्या बहुत ही खास दिन होता है। आज के दिन नव विवाहित जोड़ा अपने पूर्वजों और भगवान के आगे खास पूजा अर्चना करता है ताकि परिवार में सुख, शांति और उन्नति सदा बनी रहे। और इस बार ये पूजा तुम दोनों करोगे क्योंकि तुम दोनों नव विवाहित हो ना। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये लड़की आए दिन इसकी वजह से घर में मुसीबतें आती रहती हैं। कोई ना कोई नुकसान होता रहता है। इस लड़की के हाथों हम कोई भी शुभ पूजा नहीं होने देंगे। माँ जी, राध्या से गलतियां होती हैं, लेकिन राध्या ही तो उन्हें सुधार भी देती है ना। राध्या की वजह से साधुओं ने श्राप दिया था, लेकिन राध्या ने ही पता लगाया कि वो साधु नकली थे। राध्या की वजह से कल बिजनेस में नुकसान होने वाला था, लेकिन राध्या ने उसे सुधार लिया। और हर बार हमारे परिवार से नवविवाहित जोड़ा ही ये पूजा करता है। इस बार तो ये हक प्रथम और राध्या का ही है ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं रजनी जी। राधा बेटा, इस बार पूरा मन लगाकर पूजा करनी है और इस पूजा में कोई कमी मत रहने देना। अरे बाहर में जाओ, करो जो करना। 11 बजे की पूजा है मंदिर में, समय से तैयार हो जाना। जी माँ। तुम बस चालें चलती रहो और असली आशीर्वाद हमारे पूर्वजों का ये राध्या ले जाएगी। आशीर्वाद तो तब लेगी ना जब राध्या पूजा में बैठेगी। मामी जी, ये क्या है? ये आज की पूजा में पूर्वजों पर चढ़ाए जाएंगे। प्रथम के दादाजी और परदादाजी को मोगरे के फूल बहुत पसंद है। हो, लेकिन ये फूल तो मंदिर के पीछे वाले रोड पे भी मिल जाते। अच्छा, खैर हमने तो फूल वाले से मंगवा ही लिए हैं। कोई बात नहीं। मामी, ये आपके चेहरे को क्या हो गया? मेरे चेहरे को क्या हो गया? मतलब? अरे हाँ, क्या हो गया? लाल लाल रैशेस पड़ गए आपको। लाल लाल रैशेस पड़ गए? हाँ मामी, जल्दी से जाके मुंह धो लीजिए वरना बढ़ जाएंगे। हाय मेरा चेहरा। जल्दी जाइए मामी, जल्दी। मेरा चेहरा तो ठीक था। लगता है मुझे जैसे भूलने की बीमारी है, निहारिका को कम दिखने की बीमारी हो गई है। हाँ? ये फूल कहाँ है? यही तो रख कर गई थी। शायद अंदर रख के आई होगी। अब मेरी आगे की प्लानिंग मामी जी के भूलने की बीमारी पे डिपेंड करती है।
क्या मामी, देख के चलना चाहिए था ना, पूरा आलता गिरा दिया। देख के तो तुम भी चल सकती थी ना एकता। एक तो आज के पूजा के फूल नहीं मिल रहे, अभी माँ जी सुनाएगी भूलन देवी बिना भूले एक काम नहीं कर सकती, पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे। ये आलता साफ नहीं किया तो मुझे भी डांट पड़ेगी। हाँ पहले इस आलते को ही साफ कर देती हूँ। तुम साफ करो, मैं फूल ढूंढती हूँ। हाँ। मामी जी, क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ राध्या, आज के पूजा के फूल नहीं मिल रहे, पता नहीं रखकर कहाँ भूल गई मैं। निहारिका, तुमने भी वो फूल देखे थे ना? नहीं, मैंने कोई फूल नहीं देखे मामी। है? तुमने नहीं देखे थे? हे भगवान, कहीं मैं फूल लाने तो नहीं भूल गई। अब तो फूल वाला भी चला गया होगा, अब क्या होगा? अरे आप टेंशन क्यों ले रही है मामी, राधिया है ना, वो फूल ले आएगी। और वैसे भी तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो राधिया कि बिजनेस को भी बचा लेती हो, तो फूल लाना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम है। सही कहा ना? हाँ निहारिका जी, हम फूल ले आएंगे। और वैसे भी ये पूजा हम और प्रथम सर कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी चीज की कमी ना रहने। राध्या, लेकिन मोगरे के फूल ही लाने हैं, और वो मंदिर के पीछे वाले सड़क है ना, वहीं पर मिलता है। प्लान काम कर ही गया। पर मामी जी, आपको ये किससे पता? किसी ने तो कहा था। किसने कहा था? हाँ, शायद पंडित जी ने कहा होगा। लेकिन अभी तो बहुत लेट हो गया है, पूजा के लिए देर हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम अभी निकल जाते हैं। मामी जी, आप ना घर में सबको बता दीजिएगा कि हम फूल लेकर सीधा मंदिर ही आ जाएंगे। ठीक है राध्या। ये किसके पैरों के निशान है? ऐसा लग रहा है कि घर की लक्ष्मी बाहर जा रही है। ये शुभ नहीं है। एकता, बेटा पूजा की सारी तैयारी हो गई? जी मम्मी, सब हो गया है, बस रास्ते से आलता लेना है। असल में वो थोड़ा सा गिर गया था। ठीक। भाई मैं तो तैयार हो गया। ये राध्या कहाँ है? माँ, राधा तो पहले ही तैयार होके कमरे से निकल गई थी। वो एक्चुअली आंटी, राधिया पूजा के लिए फूल लेने गई है, मामी जी भूल गई थी। इस भूलन देवी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अब कहेगी मैं तो भूल गई। उसने कहा वो सीधा मंदिर पहुंचेगी। हाँ तो ठीक है ना, चलो फिर सीधे मंदिर ही चलते हैं, पूजा का समय भी तो हो गया है। चलो चलो आओ। क्या हुआ भैया? लगता है मैडम गैस खत्म हो गई है। मंदिर वाला रास्ता यहाँ से 250 मीटर दूर है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अब अच्छा ठीक है, अब ये लीजिए। थैंक यू मैडम। हेलो 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 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो माँ,
राधिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो शायद मंदिर की परिक्रमा कर रही होगी, आ जाएगी। यहाँ पे तो सड़क का काम चल रहा है, पर ना ही कोई साइन और ना ही कोई बोर्ड लगा है। इन्होंने ऐसे कैसे काम शुरू कर दिया और कोई वर्कर भी नजर नहीं आ रहे। शिव मंदिर के पीछे वाली सड़क पर निर्माण कार्य शुरू। 2 दिनों तक यातायात रहेगा बाधित। सब लोग मंदिर जाने वाले हैं। यही सही मौका है राधिया को सबक सिखाने का। अब यहाँ पे एक लड़की आएगी ऑटो में बैठने, तुम्हें उसे आधे रास्ते में छोड़ देना है, ठीक है? और वहां से निकल जाना। राधिया चल के आ रही है। अच्छा हुआ मैं कैब से पहले ही आ गई। अरे भैया, आज ना शिव मंदिर में भंडारा लगा है, आप लोग जरूर जाना। चलो दोस्तों, खाने का समय तो हो ही गया है, भंडारा भी है, खाना भी मिल जाएगा। कहाँ फंस गए हम? मंदिर पहुंचने में देर होगी तो कहीं दादी और माँ हमसे नाराज ना हो जाए। माँ, राधिया अब तक नहीं आई है, कहाँ वो? पता नहीं बेटा, हम पंडित जी को बोल देते हैं कि वो हवन की तैयारी शुरू करें। ये राधिया अभी तक क्यों नहीं आई? और नेहा कर भी नहीं दिख रही। चप्पल तो डामर में बहुत बुरी तरीके से फंस गई, कैसे निकाले? यहाँ तो कोई ऑटो भी नहीं है और पहले ही हमारा इतना समय बर्बाद हो गया। अब हम समय से मंदिर कैसे पहुंचेंगे? ये पहाड़ी की तरफ से एक छोटा सा रास्ता है जिससे हम 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे, पर ये आगे के रास्ते पे तो पूरा डांबर बिछा हुआ है। एक काम करते हैं, साइड से चले जाते हैं। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। हवन की सारी तैयारी हो गई है, अब आप नए जोड़े को बुलाइए। लेकिन राधिया तो अभी तक नहीं आई है। पता नहीं इस राधिया का लास्ट मोमेंट पर क्या छूट जाता है। अरे हाँ, याद आया, उसने कहा था मंदिर के पीछे वाले रोड से फूल लेकर वो सीधा इधर ही आएगी। उस रोड पे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, 2 दिन के लिए ब्लॉक्ड है वो रोड। इतनी देर हो गई, ना निहारिका दिख रही है और ना ही राधिया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? माँ कहाँ जा रही? अरे हमारा हाथ लग गया था चप्पल में, हाथ धो के आते। हे भगवान, ये तो बहुत आगे तक पूरा डांबर ही है कि हम दोबारा से ना फंस जाए। एक बार ना राधिया को कॉल कर लेते हैं, पूछ लेता हूँ कि वो कब तक आ रही है। जजमान, आप आकर हवन में बैठ जाइए, आपकी पत्नी आकर बाद में बैठ जाएगी। हाँ प्रथम, तुम तो बैठ जाओ, आओ।
सब हमारे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। हम एक काम करते हैं, सही रास्ते पे ही जाके वापस से ऑटो कर लेते हैं। हे भगवान, हम वापस से डामर में कैसे गिर गए? ये ठहनी अचानक से हमारे सामने कैसे आ गई? कोई है? कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए। हे भगवान, हमारा पैर तो बहुत ज्यादा चल रहा है। कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। कोई है? हमारा पैर तो बहुत ज्यादा चल रहा है। अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकले? कोई है? तुम तो इतना फंस गई कि निकल भी नहीं पा रहे। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें राध्या, लेकिन अब नहीं। ये अचानक इतना अजीब क्यों फील होने लगा? पत्थर तो हिल ही नहीं रहा, इतना भारी है। लेकिन मैं मेरे और प्रथम के बीच के इस राध्या नाम के कांटे को कुचल के ही रहूंगी, हार नहीं मानूंगी। इतनी देर हो गई पर हम यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। कितनी कोशिश कर ली। हमें प्रथम सर को फोन करना होगा। हमारा फोन तो इतना दूर जाके गिरा है, कैसे उठाए, कैसे निकले यहाँ से? कोई है? ये कैसी आवाज है? हे भगवान, ये पत्थर तो हिल रहा है। अगर ये नीचे आया तो सीधा हमारे ऊपर आके गिरेगा। कोई है? बचाओ! प्रथम सर! प्रथम सर बचाइए, हमें कोई है! ये क्या किया आपने? इस तरह से कलश का गिरना अपशगुन होता है। सॉरी पंडित जी। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? और नहीं, चुप बोलो। आप लोग भोलेनाथ से क्षमा मांगिए, तब तक मैं नया कलश तैयार करता हूँ। रुक जाइए पंडित जी। राध्या भी नहीं अभी तक आई है और दादी भी पता नहीं कहाँ चली गई है। पहले उन्हें आने देते। माँ तो बाहर हाथ धोने गई थी। मैं एक बार देख कर आता हूँ बाहर। जी। हे भगवान,
ये पत्थर तो हिला ही जा रहा है, हमें कुछ करना होगा। प्रथम सर बचाइए, हमें कोई है। ऐसा लगा कि राधा की आवाज है। कुछ पैसे दे दो ना। अरे अच्छा खासा शरीर है तुम्हारा, मेहनत क्यों नहीं करते? 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। जाओ यहाँ से, मैं पैसा कर। अरे चोर कहाँ भाग रहे हैं? तुझे तो अभी बताता हूँ। चोरी करके कहाँ भाग रहे हैं? रुक। शायद प्रथम सर हमारा साथ यही करता। अगर यही हमारा अंत है तो हमें ये मंजूर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना हट्टा कट्टा होकर चोरी करता? रुक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधा! प्रथम सर, ये प्रथम यहाँ पे कैसे आ गया?